राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम कहते हैं यशोदा मैया से, आप यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? और फिर यशोदा मैया कहती हैं बलराम से, बस तनिक मन विचलित सा हो रहा है। और फिर बलराम कहते हैं मैया क्या हुआ, ठीक हैं आप? और फिर यशोदा मैया कहती है मैं ठीक हूँ, बस अकस्मात ही मुझे लगा जैसे मेरा काना मेरा लाल बंसी बजा रहा हो। और कहती है बलराम मेरे कानों में निरंतर काना की बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं। और तभी बलराम सोचते हैं इतनी दूर से काना की बांसुरी की धुन मुझे सुनाई दे सकती है, किंतु मैया को कैसे सुनाई दे रही है? और फिर बलराम कहते हैं मैया ये आपका प्रेम है काना के प्रति। मैया और कुछ नहीं, आप काना को इतना अधिक स्मरण कर रही हैं, इतना अधिक स्मरण कर रही हैं कि आपको ऐसा भ्रम होने लगा है। चिंता मत कीजिए, जाकर विश्राम कीजिए आप। और फिर तभी यशोदा मैया कहती है नहीं बलराम, ये मेरा भ्रम नहीं है। और कहती है आगे यशोदा मैया, काना की पुकार मेरे कानों तक पहुंच रही है। और कहती है यशोदा मैया तू बस मुझे मेरे कृष्ण तक ले चल। और फिर बलराम कहते हैं इस समय। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं आगे, आइए मैं ले चलता हूँ आपको। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ यशोदा मैया के साथ जा रहे होते हैं और तभी कहते हैं काना और उसकी लीलाएं, ना समय देखते हैं ना स्थान। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं एक, और तभी राधा कहती है एक क्या? और फिर कृष्ण बताते हैं अभी तो केवल एक स्वर बजा है, या कहूँ एक अकेला आगे बढ़ रहा है, किंतु जब सभी स्वर एक साथ आएंगे तभी तो सरगम बनेगी राधे। और फिर कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और तभी कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन नंद जी को सुनाई देती है। और नंद जी उठ जाते हैं और कहते हैं कान्हा की बांसुरी की धुन, और यशोदा को ढूंढ रहे होते हैं, ये यशोदा इतनी रात्रि को कहाँ चली गई? और तभी नंद जी आवाज लगाते हैं यशोदा, और बलराम और यशोदा मैया रुक जाती हैं। और तभी बलराम कहते हैं मर गए मैया, अब बाबा आपको तो कुछ नहीं कहेंगे और मुझ पर बरस पड़ेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंद जी कहते हैं बलराम और यशोदा मैया से, रात्रि के इस पहर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और तभी यशोदा मैया कहती है हम कान्हा से मिलने जा रहे हैं। और कहती है मेरी विनती है आपसे, आप मुझे रोकिएगा मत, मेरे कानों में बार बार कान्हा की बांसुरी की धुन गूंज रही है और इसी कारण बस मैं स्वयं को उससे मिलने से नहीं रोक पा रही। और तभी नंद बाबा कहते हैं कान्हा से मिलने की इच्छा तो मेरी भी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही चलता हूँ। और तभी बलराम कहते हैं हाँ अवश्य बाबा चलिए ना, आइए। और फिर कृष्ण राधा से कहते हैं लो दूसरा स्वर भी जुड़ गया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया नंद बाबा और बलराम साथ में जा रहे होते हैं कृष्ण के पास। और तभी राधा की माँ कहती है जीजी, और देखती हैं तभी राधा की माँ और विश्वान जी आ रहे होते हैं और कहती हैं राधा की माँ जीजी कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन हमें भी सुनाई दी, जीजी हमें भी साथ ले चलिए ना। और फिर सभी साथ में जा रहे होते हैं कृष्ण से मिलने, कृष्ण और राधा के समक्ष। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं 4, और तभी राधा कहती हैं अरे अभी तो तुम कह रहे थे दूसरा स्वर जुड़ा है, और अब अचानक से चौथा सुर कहाँ से आ गया, तीसरा कहाँ गया? और फिर कृष्ण बताते हैं कभी कभी एक से अधिक स्वर एक साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा अभी हुआ है और आगे भी हो सकता है। और फिर राधा कहती है कृष्ण से तुम और तुम्हारे तर्क, मैं तो तुम्हारा ये सरगम सुनकर अत्यंत आनंद में हूँ, बस तुम ऐसे ही स्वर छेड़ते जाओ जोड़ते जाओ और मैं ऐसे ही मंदमुक्त होकर इन्हें सुनती रहूंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और फिर अष्ट सखियां भी आ जाती हैं बलराम दाऊ के समक्ष और कहती हैं हमें भी कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। तो यशोदा का कि हम सबसे रहा नहीं गया, इसलिए हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इसलिए हम सब आपकी अनुमति लेने आए हैं। और तभी बलराम दाऊ प्रसन्न होकर कहते हैं अच्छा अनुमति लेने आए हैं, और कहते हैं आगे लो फिर अनुमति लो। और फिर सभी अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर तभी अष्ट सखियां पूछती हैं क्या हुआ,
और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, जिस प्रकार तुम सब कान्हा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हो, उसी प्रकार हम भी हो रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। और फिर नंद जी कहते हैं, सभी को एक जैसा आभास होना कितना विचित्र संयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है। और तभी यशोदा मैया कहती हैं, यहाँ समय व्यतीत होने से अच्छा है कि हम सब मिलकर कान्हा के पास जाएं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, चलो चलो आइए मेरे पीछे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और फिर कहते हैं 12। और फिर तभी राधा कहती है, लगता है तुम्हारे इस अनोखे सरगम में कुछ और नए सुर जुड़ गए हैं, है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं, अभी तो कई सारे सुरों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। और फिर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, वृषभान जी कहते हैं नंद जी से, ये समस्त वृंदावन वासी कहाँ जा रहे हैं। और फिर नंद जी कहते हैं, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। और फिर नंद जी पूछते हैं, आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। और फिर वृंदावन वासी बताते हैं, नंद जी वृंदावन का प्रत्येक वासी अपने कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी बांसुरी की धुन हमें बार बार पुकार रही है। और फिर नंद जी बताते हैं, धुन तो हम सभी को पुकार रही है। और फिर कहते हैं, अब तो पूरा वृंदावन अपने कृष्ण को मिलने के लिए चलेगा। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा से, अब एक से हुए अनेक। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, कृष्ण की बांसुरी की धुन तो मैंने कई बार सुनी है, किंतु ये धुन कुछ अधिक ही मीठी लग रही है। क्योंकि आज की इस धुन में केवल प्रेम ही नहीं, अपितु भक्ति का रस, वात्सल्य और करुणा का रस भी खुला हुआ है। और फिर महादेव कहते हैं, असंख्य भाव ही तो हैं जो मेरे आराध्य को इतना विशेष बनाते हैं। वो सबके मन में कोई ना कोई भाव जगाकर उन्हें अपना बना ही लेते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि संपूर्ण वृंदावन राधा कृष्ण के समक्ष आ जाते हैं। और फिर तभी राधा प्रसन्न हो जाती हैं माँ बाबा को देखकर अपने। और फिर नंद जी कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कान्हा। और कहते हैं आगे, मुझे और सभी वृंदावन वासियों को क्षमा कर दो कान्हा। मैंने ही तुम्हें दंड देकर यहाँ वनवास भेजा है कान्हा। और अब ये कर्तव्य है मेरा कि मैं अपनी भूल को सुधारूं। मेरी तुमसे विनती है कि तुम और राधा हम सभी वृंदावन वासियों के साथ वापिस चलो, घर चलो कान्हा। और फिर सभी वृंदावन वासी कहते हैं, हाँ कृष्ण हमें क्षमा कर दो, लौट चलो घर, वृंदावन तुम्हारे बिना सुना है। और फिर अष्ट सखियां कहती हैं, कृष्ण तुम्हारी बांसुरी की धुन कोसों दूर वृंदावन तक सुनाई दे रही थी। हम मंत्र मुक्त होकर तुम्हारे पीछे खींचे चले आए। हमारी विनती स्वीकार करो कृष्ण, घर चलो। और फिर सभी वृंदावन वासी कहते हैं, हाँ कृष्ण लौट चलो। और यशोदा मैया कहती हैं, घर चल लल्ला। और फिर कृष्ण कहते हैं, मैं अवश्य वृंदावन लौटूंगा, किंतु उससे पूर्व आप सबको मुझे बताना होगा कि आपसे क्या भूल हुई थी। और कहते हैं, कृष्ण यदि आप इस प्रश्न का उचित उत्तर दे पाते हैं तो मैं वृंदावन लौटूंगा, अन्यथा नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, अब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वन में क्यों बुलाया है, धर्म और कर्म का अर्थ समझाने के लिए। और बताती हैं आगे देवी पार्वती, वृंदावन वासियों को सर्वप्रथम अपनी भूल को समझना होगा। जो मनुष्य अपने हृदय में झांक कर अपनी भूल को पहचान लेता है, वो धर्म और कर्म के मार्ग पर चल सकता है। और फिर महादेव कहते हैं, ये भी तो संभव है गौरी, कदाचित इसमें आराध्य की कोई नई लीला भी छिपी हो। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, नई लीला महादेव, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे भी बता दीजिए। और फिर महादेव कहते हैं, आराध्य की लीला का वास्तविक आनंद मेरे बताने में नहीं है गौरी, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने में है। और फिर बताते हैं आगे महादेव, थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब कुछ स्वयं जान जाओगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।